एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अभी गौरी एंड यू आर वाचिंग बैक टू तोरा। तो ये हैं हमारे कुछ प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर्स में से कुछ शॉर्ट क्लिप। तो आइए आज की वीडियो देखते हैं। खुदावन ताला की बड़ी मेहरबानी से हमारा एक साइकिल खत्म हो गया। पिछली दफा जो अप्रोच थी हमारी, अगर आई डोंट नो अगर आपने नोटिस किया हो, वो ये थी कि जितने भी वर्सेस और जितने भी चैप्टर्स हमारे पारशा के अंदर इंक्लूड होते थे और उसके अंदर जितने इवेंट्स होते थे, वो हम कुछ को थोड़ा सा ज्यादा, कुछ को जरा थोड़ा बिट्स एंड पीसेस में कवर करते गए हैं। इस दफा मेरा ख्याल है थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल अप्रोच लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको पढ़नी चाहिए, खुद से पढ़नी चाहिए। और वो जो है ना, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती हैं, वो खुद ही अपने आप को एक्सप्लेन कर रही होती हैं। कुछ चीजें हैं जिनके कुछ ज्यादा गहरे माने हैं, और उनको कोशिश करेंगे कि हम जो है ना अपने थोड़े इस महदूद वक्त में उनको हम एड्रेस कर सकें। सो खुदावन की मेहरबानी से हम दोबारा से अपने साइकिल के स्टार्ट में आ गए हैं, और पारशा हमारा है बरशीत। यही हमारी पहली किताब है, यही हमारे पातशाह का नाम है। सो ये तो आप सबको पता है कि जो तौरा स्क्रोल है, जैसे कि तौरा स्क्रोल आपके सामने खोला, इट्स द मोस्ट सेक्रेड ऑफ ऑल ऑफ द स्क्रिप्चर्स। जितनी भी किताबें रिलीजियसली जो है बने इसराइल के अंदर रिगार्ड की जाती हैं, उनके अंदर तौरा स्क्रोल इज ऑन द टॉप। आई थिंक आई डोंट नीड टू टेल दिस। सो इंग्लिश में द वर्ड जेनेसिस जो है, ये सेप्टोजेंट से आया है, और जो कि द ग्रीक ट्रांसलेशन है हिब्रू बाइबल की। और जेनेसिस जो है, इट मींस ओरिजिन। तो बेरेशीत इन द बिगिनिंग, और जेनेसिस इट्स लाइक द बुक ऑफ ओरिजिन्स। जेनेसिस या बेरेशीत, ये जो है ये डिस्क्रिप्शन है कि जो है ना ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग, किस तरह सारी चीजों का आगाज हुआ, सारी खलकत का, इंसान का। और जूं जूं हम इसके अंदर आगे बढ़ते हैं, हमें इन सारी बातों के बारे तो पता लगता है, लेकिन हमें खुदा की जात के बारे में बहुत सारा ज्यादा बातें पता लगती हैं। तौरा का जो मेन आइडिया है, जो तौरा का बेसिक पर्पस है, वो ये है टू नो हाशिम, और टू नो योरसेल्फ। अपना पर्पस जाने, एंड टू नो हाशिम। टू नो हाशिम, ये सबसे बड़ा मकसद है इंसान का। इसके लिए मुझे एक बात याद आ गई। अ, अक्सर लोगों का ये सवाल भी होता है, किसी रैबा से कुछ पूछा कि यार, अगर एक शख्स है जो कहीं दुनिया में दूर दराज बैठा है, सारी वो पैदा हुआ, उसने अपनी जिंदगी गुजारी, बचपन, जवानी, मिडिल एज, बुढ़ापा, एंड फाइनली उसकी लाइफ खत्म हो गई, उसकी लाइफ का साइकिल। तो क्या खुदा उससे ये सवाल करेगा? एक तौरा के ना दो पर्सपेक्टिव्स हैं। एक पर्सपेक्टिव है जो समझ में आने वाला है, दूसरा पर्सपेक्टिव है जो समझ में नहीं आने वाला। समझ में आने वाली वो बातें हैं जो तौरा को नहीं भी जानते तो भी उन मॉरल एथिक्स के साथ हमेशा रहते हैं। मसलन माँ बाप की इज्जत करना, किसी को कत्ल ना करना, चोरी ना करना, फरेब ना देना। आप कहीं भी किसी माशरे में जाएंगे तो आपको ये समझ आ जाएगी कि वो चाहे तौरा को नहीं भी जानते, लेकिन वो इन प्रिंसिपल्स को जरूर जानते हैं। ये तौरा की वो अहकाम है जो समझ में आ जाते हैं। तौरा के वो अहकाम भी हैं जो समझ में नहीं आते हैं। वो जब तक सीखे ना जाएं, समझे ना जाएं, पढ़े ना जाएं, समझाए ना जाएं, वो समझ में नहीं आते। सो इनमें बहुत सारी चीजें हैं। ईदों को जैसे आप सवाल करते हैं, ईदों को सेलिब्रेट कैसे करना है, इसका क्या तरीका होगा, उसका क्या तरीका होगा, हलाकतली क्या इसको अप्रोच कैसे करना है, अगर वो मकदिस में जा रहे हैं तो कुर्बानियां लेके कैसे जाएंगे,
वो जब तक ये चीजें सीखी नहीं जाएंगी, बताई नहीं जाएंगी, पढ़ी समझी सुनाई नहीं जाएंगी, ये नहीं समझ आएंगी। सो खुदावंद ताला उस आदमी से कभी ऐसा सवाल नहीं करेंगे जिसके बारे उसने कभी पढ़ा सुना ही नहीं है या उसको सिखाया नहीं गया। सो जो सवाल उससे होगा वो ये है, इन सारी बातों के बारे में नहीं, बल्कि ये कि तूने खुदा को डिस्कवर करने की कोशिश क्यों नहीं की। क्योंकि हर इंसान का जो फर्ज कुल्ली है ना, वो ये है कि वो खुदा को डिस्कवर करे। मेरे अब्बा ये कहा करते थे कि बेटा, अगर आप जिंदगी में ये कहेंगे ना, खसवा खलीला, कि वो दरख्त जो है ये खुदा है, खसवा खलीला, तो खुदा सारी उम्र आपके सामने नहीं आएगा। हमें ये सवाल करने की जरूरत है कि कौन खुदा है, फिर खुदा आपके सामने आएगा। सो हम इतने खुशबख्त हैं कि हमें ये सवाल का जवाब तो मिल गया कि कौन खुदा है। अब हमने ये डिस्कवर करना है कि उस खुदा का की जो पर्सनालिटी है, उसकी जो मर्जी है, वो क्या है, वो हमसे चाहता क्या है। सो इन द बिगिनिंग हाशिम क्रिएटेड हेवंस एंड अर्थ। जब ये बात आपको सुनाई देती है ना, तो ये बात आपको, आप कभी आसमान की तरफ मुंह उठाएं क्या ना, तो ये इतना बड़ा ग्रेट डिजाइन, ये बगैर किसी क्रिएटर के तो नहीं है। और मजे की बात देखिए कि बाप अब्राहम जो थे उनका भी यही सवाल था, और रैबाई जिसको बिल्कुल इसी तरह से सुनाते हैं कि जब बाप अब्राहम ने आसमान की तरफ मुंह उठाया और इस सारी नाइट को जो है ना, और इस कदर ग्रैंड डिजाइन को देखा, तो उन्होंने यही सवाल अपने आप से किया था कि क्या ये मुमकिन है कि इतना बड़ा, इतना बड़ा जो प्लान है, इतना बड़ा जो डिजाइन है, ये बगैर किसी खालिक के हो। एट द मोमेंट ही, दैट वाज द मोमेंट ही रियलाइज्ड कि गॉड मस्ट एग्जिस्ट, खुदा है। सो तौरा जो है, ये वो किताब है जो खुदा के बारे में है। और ये आपको पता है कि जब हम तौरा की बात करते हैं तो इट्स द 5 बुक्स ऑफ मोशे। जेनेसिस है, एक्सोडस है, लेविटिकस है, नंबर्स है, ड्यूटरोनॉमी है। उर्दू में हमारे पास पैदाइश है, खरूज है, अहबार है, गिनती है और इस्तिस्ना है। हिंदी में बहुत मुश्किल है, वो चाची को पता है। अच्छा। सही। सो इट इज नॉट अ कोई साइंस टेक्स्ट बुक और फॉर्मल हिस्ट्री बुक, ये हमेशा याद रखिएगा। और ये भी मैं आपको बताऊं कि इट्स नॉट द बुक अबाउट लाइफ एंड डेथ और लाइफ आफ्टर डेथ और हाउ टू गेट टू हेवन। हाँ, ये चीजें एड्रेस होती हैं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि तौरा जो है, इसका कोर पर्पस इज अबाउट फाइंडिंग गॉड, जो इस सारी खलकत का मालिक है। और इसके बाद जो है वो तौरा एड्रेस करती है खुदा की उम्मत के बारे में, जो डिसेंडेंट्स हैं बाप इब्राहिम, इसहाक और याकूब के। और चूंकि हम बतौर मशियाख पर ईमान रखते हैं, हम कहीं ना कहीं उनके साथ कनेक्टेड हैं। ये हमारी किताब, दो इट इज नॉट रिटन टू अस, इट इज रिटन फॉर अस, लेकिन इट इज स्टिल फॉर अस। ये इट इज द बुक दैट कैन चेंज यू, अगर आप इसके अंदर जो है ना गहरे में उतरेंगे। सो इन द बिगिनिंग
का जो कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर अगर आप राशि को देखेंगे तो जनाब राशि ये कहते हैं कि अक्सर औकात जो है ना, इस वर्ष को मतलब इन द बिगनिंग में स्टार्ट हुआ, खुदा ने ये करना शुरू किया। सो इन द बिगनिंग एक्चुअली मीन्स के देर वॉज समथिंग दैट एक्चुअली एग्जिस्टेड, जो कि पहले से मौजूद था, और उसने एक चीज को इनिशिएट किया। सो चूंकि जनाब राशि जो थे इब्रानी जबान के माहिर भी थे, उन्होंने तौरा की कमेंट्री जो है वो तहरीर की है। सो इन द बिगनिंग, इसके सादा सा मतलब ये है, टू मेक इट वेरी सिंपल, कि इन द बिगनिंग ऑफ क्रिएशन ऑफ हेवंस एंड अर्थ, मतलब जब आसमान और जमीन का बनना शुरू हुआ। सो जितनी चीजें हमारे हमें जो फिजिकल यूनिवर्स में नजर आ रही हैं, हमारी जो फिजिकल रियलिटी है, ठीक है ना, ये उस पॉइंट से स्टार्ट होती है जहां से खुदावंद ने इसे क्रिएट करना शुरू किया। और हमें ये चीज बताती है कि खुदा इससे पहले मौजूद था और है और हमेशा रहेगा। लेकिन जो टाइम और मैटर है, मतलब आपकी लेंथ, हाइट, वेट, टाइम, इसका आगाज यहां से स्टार्ट होता है, क्योंकि हम इसके अंदर, हमारा सारा प्रोसेस है। लेकिन हाशिम, ही इज इटर्नल एंड ही इज टाइमलेस। और ये भी इस चीज को एक समझने की जरूरत है, ही इज टाइमलेस एंड ही इज ट्रांसेंडेंट। वो इन सारी चीजों से बुलंद है, वो इन सारी चीजों से ऊपर है, बिकॉज ही इज नॉट पार्ट ऑफ टाइम एंड मैटर। और इसके बाद एक कॉन्सेप्ट जो बैरशीत के अंदर इस तौरा के हिस्से में मिलता है, दैट्स द 6 days ऑफ क्रिएशन। एंड इंटरेस्टिंगली, 6 days ऑफ क्रिएशन एक एक बड़े खूबसूरत कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, एंड दैट इज मोनोथीइज्म, बिलीव इन ओनली वन गॉड। शमा आप लोगों ने बड़ी दफा सुनी, शमा आप लोगों ने बड़ी दफा सुनाई होगी, सुनी होगी, सीखी होगी। और शमा के लिए हमेशा जब हम उर्दू की उसकी ट्रांसलेशन लेते हैं, खुदावंद, सोना इसराइल, खुदावंद तेरा खुदा एक ही खुदा है। देर देर वर टाइम्स, ये मैंने कहीं पढ़ा था किसी बुक में, आई डोंट रिमेम्बर द रेफरेंस, लेकिन ये मैंने पढ़ा जरूर है कि एट दैट टाइम इसको खुदावंद एक है की तरह इंटरप्रेट नहीं किया जाता था। इसको इंटरप्रेट किया जाता था कि सोना इसराइल, खुदावंद तेरा खुदा, खुदावंद अकेला है। सो जो 6 days ऑफ क्रिएशन है, इसमें जो एंशियंट ह्यूमन रिलीजन्स थे, जो सिविलाइजेशंस थी, उन्होंने ये सारे ऑब्जर्वेबल फिनोमेना जो था उनके इर्द गिर्द जो सारा वो देखते थे। सो उन्होंने इन सारी चीजों को डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डीटीज के साथ जो है ना मंसूब कर दिया। सो सन जो है, सूरज जो है, इट्स कंट्रोल्ड बाय द सन गॉड। जो मून है वो मून गॉड हो गया, कोई रेन गॉड हो गया, कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया। सो जो फर्टिलिटी है उसको किसी गॉडेस से जो है रिप्रेजेंट कर दिया। अब जब 6 days ऑफ क्रिएशन आपके सामने जेनेसिस के अंदर या बेरेशीत के अंदर प्रेजेंट किए जाते हैं, और सारा मैटर आपके सामने जो है वो आ रहा होता है, तो आपको ये पता लग रहा होता है कि ये जितना भी
सामान इस पूरी यूनिवर्स के अंदर क्रिएट हो रहा है, ये सारा क्रिएशन है. सो यू डोंट रन एंड स्टार्ट वर्शिपिंग द क्रिएशन, यू वर्शिप द क्रिएटर. और इसी के लिए तौरा आपको वार्न भी आगे करती है ड्यूटरोनॉमी के अंदर. इस्तिस्ना अगर आप पढ़ें 4:19 में, वहां लिखा है कि भाई तू अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाए और ये जरामे फलक को देखे, तू इनसे मोहित हो जाए. भाई वाह, ये तो यही खुदा है. नहीं, तू हरगिज़ ऐसा ना करना. सो इसकी बजाय हम उस खुदा की परस्तिश करते हैं, हम उस खुदा को मानते हैं जिसने इन सारे चीजों को जो बनाया है, क्योंकि वो ही अकेला और वाहिद खुदा है. और वो अकेला और वाहिद है, यही मोनोथियज्म का कोर है. दिस इज द कोर एसेंस ऑफ मोनोथियज्म. और इसकी एक मिसाल देता हूं. फर्ज करें आप एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हैं और आपके अंडर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ जो है ना अमला है, और आपने 6 7 8 10 सेक्रेटरीज रखे हैं. आप उन सेक्रेटरीज को एक डिफरेंट जॉब देते हैं. सो बाय द एंड ऑफ द डे आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि आपके जितना स्केड्यूल है उसके अंदर डिस्क्रिपेंसी आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि हर बंदा अपने हिसाब से काम करना शुरू हो जाएगा. सो अगर मून इज ऑब्जर्व बाय द मून गॉड, सन इज ऑब्जर्व बाय द सन गॉड, रेन इज by the other god and the other god and the other god and the other god, and if you have ever read about any ancient civilization and any ancient scriptures of any other religion, you will come to the realization that all of the discrepancies are you will going to find in those things. You will going to find a fight amongst gods, problem amongst gods, or such kind of stuff. लेकिन तौरा में ये सारा जो 6 days ऑफ क्रिएशन है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम हाशिम. और ये आपको ये चीज टीच कर रही है कि ही इज वन एंड ओनली, एंड ही इज द वन यू हैव टू सर्व. किसी क्रिएशन को सर्व नहीं करना. सो इसी तरह जब आप बैरशीत में आगे बढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा हाशिम ने जब जो हेवंस हैं उनको एक्सपैंड किया. सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ 7 heavens, जो ना एंशियंट इजराइलाइट कॉन्सेप्ट है. खुदावंद ताला ने आसमानों को जुदा किया. सो जो अर्ली टीचर्स थे उन्होंने यही कॉन्सेप्ट दिया था कि देयर आर 7 heavens. सो जो फर्स्ट और जो लोएस्ट लेवल ऑफ हेवन है वो हमारे कॉरस्पॉन्ड्स टू द एटमॉस्फेयर एंड सो. सेकंड हेवन जो है वो फर्मामेंट है जिसमें सन एंड द मून है. द थर्ड इज द रेलम जिसमें मना क्रिएट हुआ. द फोर्थ इज द हेवनली जेरूशलम. मैं आपको जल्दी जल्दी ये मतलब बता देता हूँ. फिफ्थ में मिनिस्ट्रिंग एंजल्स है, ठीक है जी. और सिक्स्थ हेवन जो है वो खुदा ताला वहां पे मतलब ही स्टोर्स द एलिमेंट्स ओवर देयर. एंड द सेवेंथ इज द हाईएस्ट ऑफ ऑल. द जो है ना इज अ प्लेस ऑफ द जजमेंट एंड द ट्रेजर्स ऑफ हेवन. सो दिस इज व्हाट दे बिलीव. और अगर आप ब्रेथ खुदाशा के अंदर इसको देखेंगे तो जो रवि शाउल हैं वो इसको एड्रेस करते हैं कि जी मैं एक भाई को जानता हूँ जो यकायक तीसरे आसमान तक उठाया गया. सो इसका ये मतलब नहीं है कि वो तीसरे आसमान तक है तो लाइक इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द थ्योरीज. हो व्हाट आई थिंक कि रबी शाउल ने इसी कॉन्सेप्ट को एक्सपैंड किया है, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई द थर्ड हेवन इज द लिमिट. सो वहां तक जो है ना ये बात है. सो ये कॉन्सेप्चुअल बात थी, मैंने आप लोगों को बता दी. वरना
जो है ना, ये समझाया जाता है कि ऐसे मामलात जिनसे मतलब आपका कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं ना है, उनके अंदर जो है ना आपको ज्यादा घुसना नहीं चाहिए। जबूर में भी लिखा है, गालिबन 131 जबूर है, तो मुझे बड़े बड़े मामलों से कोई सरोकार नहीं है। हमारे दो ही पर्पस हैं, एक खुदा को ढूंढना, दूसरा ये जानना कि हमने करना क्या है, एंड हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट। वी हैव टू फाइंड हाशिम, एंड हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड हाशिम। सो ये दोनों चीजें आपको तौरा में जो है वो मिल जाएंगी। और इसके बाद आपते जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि दिस अ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल ऑफ द क्रिएशन, एंड देन कम्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द इटर्नल साइन बिटवीन हाशिम एंड हिज पीपल, एंड दैट दिस इज what is the eternal sign between Hashem and his people? खामोशी। के बाद जी, शबात। So then Hashem blessed the seventh day and sanctified it because he rested from all of his work. So ये तो हमें से हमेशा से पता है, मेरे ख्याल है पिछली दफा भी हम इस चीज को एड्रेस कर चुके हैं। आई डोंट नो कि दोबारा एड्रेस करना चाहिए बनता है कि नहीं। ही रेस्टेड डज नॉट मीन दैट ही इज टायर्ड। ये तो मेरा ख्याल है इतने उसमें हमें समझ आई गई है। हाँ, एक चीज मैं जरूर एड्रेस करूंगा, ये बहरहाल एक सवाल भी था किसी शख्स का। अ, जो हिब्रू वर्ब है ना रेस्ट के लिए, शबात, ये सेम वर्ड जब नाउन में अपीयर होता है तो शबात होता है, जिसको इंग्लिश में आप साबित कहते हैं। सो हर हफ्ते जो है, हफ्ते के एक साइकिल के अंदर जो बने इसराइल हैं, वो इसकी कमेमोरेशन में, और कमेमोरेशन ऑफ द ग्रेट मिरेकल ऑफ द क्रिएशन, अगर आप आसमान की तरफ अपनी नजरें उठाएं एंड यू सी द यूनिवर्स, और अगर आपने कभी यूनिवर्स के बारे कोई एस्ट्रोनॉमी की कोई चीज कभी पढ़ी है या सुनी है, सो वो अगर आपको किसी ने, आप में से किसी ने कार्ल सेगन का द प्ले पेल ब्लू डॉट वाला अ, जो है ना उनकी जो बात है वो कभी सुनी हो, तो आपको पता लगे कि हाउ ग्रैंड दिस यूनिवर्स इज। तो ग्रैंड लफ्ज भी जो है ना वो शायद हमारे छोटा है इसके लिए। सो इन कमेमोरेशन ऑफ दिस मिरेकल, जो खुदावन ताला ने अपनी कुदरत से क्रिएट किया, कम्स शबात। और अगर आप शबात को एज अ टाइम फ्रेम ऑब्जर्व करें, तो आपको ये पता लगेगा कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ 7 डेज वीक है, ये अब आपके कॉमनली और नॉर्मली नॉर्मलाइज हो गया है कैलेंडर यूनिट के अंदर पूरी दुनिया के लिए। सो रेस्टिंग ऑन द सेवेंथ डे, उसके बाद सेटिंग इट अपार्ट फ्रॉम द अदर्स डे, अदर डेज, इट्स द लॉ ऑफ द बाइबल। और ये 10 हुक्मों का भी एक हिस्सा है। 6 दिन तो काम करना, यू नो द वर्ड्स। सो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि खुदा का इटर्नल साइन जो है वो सबत है, और खुदावंद ताला ने स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्ट किया था कि जो बने इसराइल हैं, they have to keep the Sabbath and they have to remember it throughout their generation, forever and ever. And Exodus, Galiban, Exodus 31, it's a sign between me and the sons of Israel forever. So खुदावन ताला ने सबत को बतौर एक स्पेशल गिफ्ट हम सबको दिया है, और बतौर ईमानदार होते हुए हमारा ये काम है कि हम इस इटर्नल साइन को
हमेशा याद रखिए। So another concept which is in another thing which is introduced in this portion of Torah, वो है आदम की क्रिएशन। सो खुदावंद ताला ने जमीन की मट्टी से जो है ना आदम को बनाया और उसके नथनों में जो है ना जिंदगी का दम फूंका। सो हमारा कॉन्सेप्ट तौरा का कॉन्सेप्ट है, जो हमारा कॉन्सेप्ट है और हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो ये है कि जो ह्यूमन लाइफ है ये इट्सेल्फ अपनी जात में खुदा का मौजूद है। और एक और बड़ी स्पेसिफिक चीज है कि ये जो क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग है ये खुदा का एक डेलिबरेट एक्ट है, जिसमें हमें जो ह्यूमन लाइफ है खुदा ने इसको ओरिजिनेट करके ही गेव ह्यूमन लाइफ अ डिग्निटी एंड अ पर्पस। क्लेमेंट ऑफ रोम जो है था उसका एक स्टेटमेंट है कि वो ये कहता है कि सारी चीजों से ऊपर खुदा ने अपने पाक हाथों से इंसान को बनाया था। खुदा की सबसे एक्सेलेंट क्रिएशन, वाहिद चीज जिसको खुदा ने जो है ना अपनी अपनी छवि दी है, अपनी लाइकनेस दी है। सो आदम मीन्स इंसान, हम इसको ऐसे ही पढ़ते सुनते बोलते समझते हैं। अकॉर्डिंग टू तौरा खुदावन ताला ने आदम को एक ऐसी चीज से बनाया जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थी। सो हिब्रू जो है उसके लिए ग्राउंड और मैन, इट्स फ्रॉम द सेम रूट द वर्ड अदामा। और इस पुतले को मतलब जिंदा करने के लिए, इसको एनिमेट करने के लिए खुदा ने जो है ना उसके अंदर अपना निशेमा जो है ना वो डाला। कॉमनली हम जिसको सोल कहते हैं, कॉमनली खुदा ने जिंदगी का दम फूंका उसके अंदर। सो इंसान जो है ना वो जीवित हो गया। सो अब खुदा का दम हमारे अंदर है। सो ये याद रखें कि चूंकि वो हमारे अंदर है, खुदा हमें बहुत अच्छे से जानता है, हमारी सोचें, हमारी ख्वाहिशें, ठीक है, क्योंकि खुदा ने ही वो दम हमारे अंदर रखा हुआ है एंड ही नोज इट। और जब तक वो हमारे अंदर रहता है हम जीती जान रहते हैं। और एक और चीज भी जानने और सीखने की जरूरत है कि मुझे अभी भी वो बात, मुझे मेरी फेवरेट बात है, मैं अभी भी यहाँ पे कोट करूंगा कि यू आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स एक्सपीरियंसिंग स्पिरिचुअलिटी, यू आर स्पिरिचुअल बीइंग्स एक्सपीरियंसिंग ह्यूमैनिटी। सो ह्यूमन लाइफ जो है ये दो डिफरेंट पॉइंट ऑफ ओरिजिन्स के दरमियान मौजूद है। एक तरफ तो मैन इज क्रिएटेड आउट ऑफ द स्टफ विच ऑलरेडी एग्जिस्टेड, और वो एक फिजिकल चीज है, मट्टी। और हमारा जो फिजिकल बीइंग है सारा उसके साथ उससे जो है वो बना। ऑन द अदर हैंड हमारे अंदर जो है एक इमॉर्टल स्पार्क मौजूद है हमारे अंदर, वो जो है ना वो एक अलग डायमेंशन मौजूद है जो खुदा के दम की सूरत में हमारे अंदर एग्जिस्ट करती है। और तौरा हमें ये बताती है, तौरा हमें ये सिखाती है कि ये जो हमारी ह्यूमन स्टेट है इट्स अ नेचुरल प्रोडक्ट ऑफ टू पॉइंट्स ऑफ ओरिजिन। ये टू पॉइंट्स ऑफ ओरिजिन का नेचुरल जो है ना प्रोडक्ट है। वी एग्जिस्ट बिटवीन हेवंस एंड अर्थ, और हमारे अंदर दोनों का एसेंस पाया जाता है। सो जब खुदा इंसान को बनाने लगा था उन्होंने कहा लेट अस मेक मैन इन आवर इमेज अकॉर्डिंग टू आवर लाइकनेस।
So have dignity, have purpose. You all are made in the image and likeness of Hashem. So रबी मोशे बिन मेमोन रामबम जो है वो इसको एक्सप्लेन करते हैं कि जितनी भी क्रिएशन जो है इस दुनिया में मौजूद है, आदम जो है वाहिद है जिसको ये चीज जो है वदीयत की गई है कि लाइकनेस ऑफ हिज क्रिएटर, विद मॉरालिटी, विद रीजन, विद फ्री विल। आदम है जो खुदा को जान सकता है, खुदा से मोहब्बत रख सकता है, और एक स्पेशल जो कम्युनियन है वो हाशिम के साथ जो है ना रख सकता है। और इंसान के अंदर ये एबिलिटी है, खुदा ने ये एबिलिटी इंसान के अंदर रखी है बिकॉज ऑफ हिज लाइकनेस, के इंसान अपने एक्शंस को रीजनिंग के साथ गाइड कर सकता है। सो दिस इज द थिंग जिसको किताब मुकद्दस जो है वो ये कहती है कि आदमी जो है वो खुदा की सूरत पे जो है वो खल्क हुआ है। और इसके बाद द कॉन्सेप्ट ऑफ गार्डन ऑफ ईडन है जहाँ पे खुदा ने जो है वो आदम को रखा है, इंसान को रखा है। और उसके बाद जो है ना वहां पर दो दरख्त भी लगाए हैं। सो कुछ चीजें हैं जो मैं स्किप करूंगा। आपको चाहिए, अब तो आपको चाहिए बाय दिस सीजन एंड बाय दिस साइकिल कि आपको जो है ना पारशा को स्टडी करना चाहिए। मेरा ख्याल है छः छः चैप्टर 8वीं आयत तक है, 5 चैप्टर कंप्लीट है। सो मेरा नहीं ख्याल कि पूरे हफ्ते में 5 चैप्टर जो हैं वो कुछ बहुत ज्यादा रीडिंग है। सो इसको आप अपने कोर्स का हिस्सा समझ लें, अपनी तरबियत का हिस्सा समझ लें। अगर आप इसे नहीं पढ़ते हैं तो बिलीव यू मी, you are not going to understand all of the stuff, maybe some of the stuff but not all of the stuff जो कि आपको सुनाया जा रहा है या सिखाया जाएगा। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी इम्पॉसिबल फॉर यू। सो ये सारी बातें हैं। खुदा ने बाग अदन बनाया, उसके अंदर जो है नेकोबाद का दरख्त लगाया, हयात का दरख्त लगाया, इंसान को वहां रखा। इंसान को जो है ना अ, एक हुक्मी तौरा जो है ना इंसान के हैंड ओवर कर दी। इसके ऊपर भी किसी वक्त में बात होगी हमारी। तो बहुत सारी बातें जो हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे पास यहाँ पे लिमिटेड टाइम होता है, इसके बाद हम जरूर ग्रुप में होते हैं। अगर आप वहां नहीं होते हैं तो आप बहुत सारी चीजें भी मिस कर जाते हैं। सो अब इन सारी बातों के बाद एक और कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है, और वो ये है कि खुदावंद ताला ये कहते हैं कि आदम को तो मैंने बना दिया, बागे अदन भी लगा दिया, उसमें दरख्त भी लगा दिए, दो हयात का दरख्त भी हो गया, नेकोबद का दरख्त हो गया, बट नाउ हाशिम सेज कि भाई आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। इन इस सारी क्रिएशन में जब वेर एवरीथिंग इज गोइंग गुड एंड हाशिम इज सेइंग इट्स गुड, इट्स गुड, इट्स वेरी गुड, बट दिस इज वन थिंग ही सेज इट्स नॉट गुड। सो ये याद रखें कि इंसान के अंदर डिजायर ऑफ फॉर लव, कंपेनियनशिप, ये हार्ड वायर्ड है उसके अंदर। ये आप उसके अंदर से निकाल नहीं सकते। इवन पर्सन लाइक मी हु लिव likes to live alone do want someone के वो उसके साथ हो। वो अलग बात है कि वो उसकी सिलेक्टिव नेचर हो गई है, दैट्स अनदर थिंग। लेकिन इससे तो मेरे जैसा बंदा भी बाहर नहीं है। सो ये हम सब के अंदर हार्डवायर्ड है, और खुदावंद ताला इसे हमसे बेहतर जानते हैं।
सो खुदावन ताला ने जो है वो आदम के अंदर से औरत बनाई, और जो है ना वो उस औरत को लेकर वो आदम के सामने लाए। और जो ही आदम ने उसको देखा, सो आदम ने वो लेजेंडरी जुमले गए हैं जो विच आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज द फर्स्ट पोइट्री, जो किसी बंदे ने जो है वो औरत को देख के की है। सो उन्होंने कहा कि फॉर दिस रीजन अ मैन शैल लीव हिज फादर एंड हिज मदर एंड जॉइन टू हिज वाइफ, और वो एक तन होंगे। इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा, अपनी बीवी से मिला रहेगा, और वो एक तन होंगे। मेरी बात याद रखें, बंदे हार्ड वायर्ड है इस चीज के लिए। उनके कोर में है अपनी बीवी के साथ मिलके रहना। बंदों की पूरी शख्सियत अपनी बीवी के साथ चेंज हो जाती है। और माएं अक्सर इस धोखे में रहती हैं कि हमारा बेटा ऐसा नहीं था, क्योंकि वो बेटा था। जब वो हस्बैंड होता है तो वो नहीं होता, वो टोटली डिफरेंट हो जाता है। सो आदम ने अपनी बीवी का नाम हवा या ईव या हवा रखा। इसका मतलब है लिविंग, क्योंकि वो सब जिंदों की माँ है। और तौरा इसके ऊपर एक और बड़ा बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करती है, जिसको समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि दोनों नंगे थे और शर्माते ना थे। तौरा का जो जो सेक्सुअलिटी का व्यू था वो ये था, जैसे बच्चे होते हैं, बच्चों को कोई पता नहीं होता वो टब में बैठे हैं, किस में बैठे हैं, वो कैसे भागे जा रहे हैं। ये जो शर्म है ये हमारे अंदर बाद में आती है। खुदा इस चीज को इस तरह से व्यू नहीं करता, इट्स समथिंग सिंफुल शेमफुल, कुछ परवर्स है। ये खुदा की बनाई चीज है, ही डिजाइंड इट। और खुदा ने इसको क्रिएशन का और पैराडाइज का हिस्सा रखा था। सो ये याद रखने की जरूरत है कि व्हेन हस्बैंड एंड वाइफ आर यूनाइटेड, दे बिकम वन फ्लैश, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली। सो इसीलिए मैरिज इज सो वंडरफुल एंड डाइवोर्स इज ट्रोमैटिक। और इसीलिए अगर आपका कोई ऐसा रिलेशन मैरिज से आउट ऑफ द जो है ना दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी या दिस फैक्टर इससे बाहर होता है, वो हमेशा आपके लिए डैमेजिंग होगा। सो राबा अकीवा की बात मैं यहाँ जरूर करना चाहूंगा। उनकी ये बात है, अक्सर मिसियानिक इसको कोट करते हैं कि जब हस्बैंड और वाइफ वर्दी होते हैं, सो खुदा का शकीना जो है ना वो उनके दरमियान बसता है। और अगर नहीं होते हैं तो फिर दोनों को आग कंज्यूम कर लेती है, दे आर कंज्यूम्ड बाय द फायर। और ये सारा कॉन्सेप्ट वो है जो इब्रानी लफ्ज ईश ईशा और इश यानी फायर के साथ है। सो अगर आप इनको देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, ये किसी वक्त में हम बात करेंगे। तो हल्का सा मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर उन दोनों के दरमियान उनके दरमियान डिवाइन मोहब्बत है, अंडरस्टैंडिंग है और ब्यूटी है, तो खुदा का शकीना उनके दरमियान रहता है। अदरवाइज उनके दरमियान आग रहती है। और एक रैबा ने अपने स्टूडेंट को कहा कि दुआ दी अपने स्टूडेंट को, मे गॉड सेव यू fate worse than death. May God save you from the fate worse than death, and that is bad marriage.
इट्स इवन वर्स देन डेथ। ये मैंने दुआ एक्चुअली मूसा को भी दी है, देख रहा था मुझे हंस रहा है। सो अपने बच्चों को जरूर ये दुआ दिया करें, ये बहुत बड़ी दुआ होती है। और मुझे आज भी अपनी नानी की बात याद है। मेरी नानी मुझे कोई और दुआ नहीं देती, सिर्फ एक दे, यही कहती थी, खुदा तुझे नेक बीवी दे। और मेरी माँ कहती थी, अम्मी तुसी की हर वारी ओनू कहती, तेनू पता ही नहीं है दुआ की। लिटरली माय नानी सेड दिस टू माय मदर, तेनू पता ही नहीं है कि if your relationship is not good, you will be consumed by the fire. If it is good, then the Shekinah of Hashem will rest among you. And then comes the talking snake. So जी अब स्नेक आ गया, और उसने आके जो है ना, उसके बारे में कि ही इज द मोस्ट क्राफ्टी ऑफ ऑल द बीस्ट, सबसे चालाक था। सो उसने आके हवा को जो है ना ये पूछा, क्या खुदा ने ऐसा कहा है? एंड मेरा ख्याल है ये सारी स्टोरी जो है ना आप जानते हैं। आई डोंट नीड टू गो देयर, बट द थिंग आई वांट टू एड्रेस इज द गुड एंड द इवल। तो खुदा को तो पता था कि ये ऐसा हो सकता है, तो ये सांप को वहां छोड़ने की क्या जरूरत थी, नेक और बद के दरख्त को लगाने की वहां क्या जरूरत थी? सो मुझे बताएं, जब खुदावन ताला ने आपको शरा दी है, सो चाहे एक हुक्म की शरा है कि तूने ये नहीं करना, आपकी विलफुलनेस और आपकी विलिंगनेस और आपकी कमिटमेंट टेस्ट कैसे होगी जब उसके मुताबिक आपके पास सामने चैलेंज ही कोई नहीं है? खुदावन ताला ने आपको अपनी शबीह पे बनाया, सो यू हैव द फ्री विल। वो फ्री विल से आप खुदावन ताला का हुक्म मानते हैं या नहीं मानते हैं, ही डज नॉट वांट रोबोट्स अराउंड हिम। उसने तो फरिश्तों को भी ये नहीं बनाया। ही वांट्स यू टू फॉलो हिम with your free will, with your conscious mind. सो ये सारी चीजें इसलिए मौजूद हैं कि वो जो एक हुक्म की शरह उनके पास है, क्या उसको वो विलफुली, विलिंगली, कॉशियसली एंड कॉन्शियसली मानेंगे? सो फॉर दिस रीजन ये सारी चीजें हमें वहां मिलती हैं। सो उसके बाद द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड एंड इवल इंट्रोड्यूस। गुड एंड इवल का कॉन्सेप्ट तौरा में हम जो कॉन्सेप्ट लेते हैं ना गुड एंड इवल का, वो काइंड ऑफ समटाइम्स तौरा से ना जरा दूर चला जाता है। हमारा जो ईवल का कॉन्सेप्ट है ना और गुड का कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि जो चीज मुझे अच्छी लगती है इट इज गुड, जो चीज मुझे बुरी लगती है इट इज बैड। सो मैं आज आपको ये बता रहा हूं, आप ये नहीं कर सकते। ओनली हाशिम डिसाइड्स व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, एंड विच द थिंग हाशिम डिसाइड्स इज गुड एंड इज बैड। ये आप अपने से डिसाइड नहीं कर सकते कि कोई बंदा ये कर रहा है तो वो बहुत बुरा कर रहा है क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। आपको पसंद नहीं है, सो व्हाट, मूव असाइड। दिस डज नॉट मीन ही इज डूइंग एन इवल थिंग और अ गुड थिंग, बिकॉज आपके स्टैंडर्ड्स के ऊपर वो चीज पूरी नहीं हो रही। ओनली हाशिम डिसाइड्स व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज इवल। सो इवल, गुड एंड इवल, टेक, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट विद टू वर्ड्स, ऑर्डर एंड chaos. That's it. When it is order, it is something good. When it is chaos, it is something bad. So, जो गानदान द गार्डन ऑफ ईडन है, उसके अंदर भी जो है ना कोई ऑर्डर, कोई शरा जरूरी थी। ये सारी चीजें इसीलिए प्लेस की गई थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर खुदावंद ने ये कहा कि भाई इस चीज ये फल ना खाना, सो और वो दरख्त ही वहां मौजूद ना होता, तो पर्पस ही डिफीट हो जाता।
उनके पास चॉइस ही नहीं थी। सो ये याद रखने की जरूरत है, अगर खुदावन ताला ये दुनिया क्रिएट करें कि जिसके अंदर कोई लॉस, सफरिंग, डेथ, ऐसी चीजें मौजूद ही नहीं है, ये दुनिया काम ही नहीं कर सकेगी। दिन और रात, बदी और नेकी, अच्छाई और बुराई, ये इकट्ठे चलते हैं। इट्स नॉट मतलब लाइफलेस पेंटिंग हैंगिंग ऑन द वॉल। इट्स कंसिडर इट लाइक अ मोशन पिक्चर, इट्स मूविंग। लेकिन आपको खुदावन ताला ने क्या इंस्ट्रक्ट किया है? वॉट यू हैव टू डू इज योर चॉइस। तो हुआ वही, सांप ने जो बताना था बताया, और अम्मा हवा जो हैं वो इस आजमाइश में पड़ गई, टू बी लाइक गॉड। मैंने कहा कि दुआ नहीं नहीं, ये तो बात ही नहीं है, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम खुदा की मानद हो जाओगे। और सांप ने झूठ नहीं कहा था, माइंड इट, ही नेवर लाइड। उसने सच ही बोला था कि तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम खुदा की मानद हो जाओगे, नेको बद को पहचान लो, इसकी पहचान हो जाएगी। सो ये याद रखना है कि गुनाह जो है वो शरा की मुखालफत है। कोई भी स्टेटमेंट जो आपके सामने आती है, इवन इफ इट इज ट्रू, लेकिन अगर वो खुदा की शरा के मुखालिफ जा रही है तो वो गुनाह है। उसने गलत नहीं कहा था, लेकिन जो उसने कहा था वो खुदा के हुक्म के अगेंस्ट जा रहा था। सो ऑलवेज रिमेंबर, ओनली गॉड कैन डिफाइन sin, एंड sin इज वायलेशन ऑफ हिज लॉ। तो उनकी आंखें खुल गई, वही हुआ जो होना था। सो दे आर सडनली अवेयर कि भाई वो नेकेड है, उनको ये सारी चीजें जो है उनको पता लग गई, उन्होंने अपने आप को छुपाया। और पहली ये चीज थी कि उनका जो कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्सुअलिटी था वो चेंज हो गया। दिस वाज द फर्स्ट थिंग इट दैट हैपेंड। ह्यूमन बायोलॉजी जो है वो सारी ट्विस्ट हो गई, और उसके बाद खुदा की आवाज आई। फिर उन्होंने अपने आप को छुपाना शुरू किया। और इस सारे चीजों के बाद जो है ना, खुदावन ताला ने उनको इस चीज के लिए जो है ना अदन से बाहर कर दिया। हाँ, इससे पहले एक जरूरी चीज जो मैं बताऊंगा, अ, जो कि हमें जरूर याद रखने की जरूरत है। जब खुदावन ताला ने उनसे पूछा तो कहाँ है, तो उसके बाद ना ब्लेम गेम का एक सिलसिला शुरू हो गया। ह्यूमन साइकी है, हम ना मलबा दूसरे पे डाल के ना तो खुद बरी होना चाहते हैं। सो जब खुदावन ताला ने ये पूछा कि भाई ये क्या हुआ, सो आदम ने हवा पे डाल दिया, हवा ने जो है वो सांप पे डाल दिया। कोई बंदा भी इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा था, यार मुझसे गलती हो गई, खुदावन ताला मेरे से गुनाह हो गया, आई मेड अ मिस्टेक। सो हमारे साथ भी यही होता है, हमारे से गलती होती है, हम वी हेट टू एडमिट इट, हम दूसरे के ऊपर मलबा डालना की शुरू कर दिया, भाई इसने कराया था। या तो हम अपने सर्कमस्टांसिस पे डाल देते हैं, या हम किसी और बंदे के ऊपर डाल देते हैं। So eventually, in this case, what happened is the paradise lost. सो उसके बाद आदम और हवा जो हैं वो बाहर आ गए, चमड़े के कुर्ते सी दिए गए, बाहर आ गए। उसके बाद जो है नस्ल इंसानी आगे बढ़ना शुरू हुई, और काइन और हाबिल के वाकये तक हम पहुंचते हैं। सो काइन को खुदा ताला ने ना एक बहुत जबरदस्त हदायत की थी। काइन और हाबिल का वाकया तो आपको पता है ना, और डू आई नीड टू टेल द स्टोरी?
भाई फास्ट फॉरवर्ड और भाई निकल लोगों क्या जाएंगे। हो गया, मैं क्या गुमसुम ही हो जाने गए दे हो सारे? जाने दे भाई आगे। अच्छा, कायन और हाबिल की कहानी आप लोगों को पता है, बचपन से सुनते आ रहे हैं। सो कायन और हाबिल के अंदर आप ये देखें, बेशक हाबिल का हदिया खुदा ने मंजूर किया, लेकिन कायन को एक लेजेंडरी हदायत खुदा ने दी है, आज भी हमारे लिए वैसी ही वैलिड है। अगर तू भला करे तो क्या मकबूल ना होगा? नहीं तो ये याद रख के गुनाह दुबका बैठा है, तेरे इंतजार में है, एंड दिस इज फॉर अस टुडे। भला करो, हमेशा खुदावन के आगे मकबूल होगे, लेकिन अगर बुराई का ख्याल ज़हन में आए ना, तो याद रखना कि तुम्हारी बुराई तुम्हें तुम्हें ही पकड़ेगी। खुदावन ताला ने के बहुत बड़े लफ्ज हैं ये, जो कायन को कहे थे उन्होंने। सो इसके बाद जो है वो जनरेशंस की स्टोरी आगे बढ़ती है पारशा के अंदर, दैट यू कैन रीड, और उसके अंदर आपको ये चीज पता लगेगी। एंड दो चीजें और, उसके बाद लमक का जिक्र हमें मिलता है। लमक जो है अपनी बीवियों को एड्रेस करता है, अ, और 7 के 70 का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है। आपको याद है कि मसीह ने कहा था, जब जनाबे पतरस ने आके उनसे पूछा कि मैं अपने भाई को कितनी दफा माफ करूं, उन्होंने कहा क्या 7 दफा? उसने कहा नहीं, 7 का 70 दफा। सो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है कि भाई अगर कायन का 7 गुना बदला लिया जाएगा तो लमक का 70 गुना लिया जाएगा। सो द फिलोसफी इज दिस, कि 7 का 70 दफा हम इसको ना काउंटिंग के अंदर शुरू कर देते हैं। इट्स नॉट अबाउट काउंटिंग, इट्स अबाउट परफेक्शन। इफ यू वांट टू फॉरगिव योर ब्रदर, उसको परफेक्शन के अंदर माफ करना है। अगर आपने किसी को ये कहा ना, जाओ मैंने तुम्हें माफ कर दिया, तो जो काम उसने किया है ना, उसको आपने एड्रेस नहीं करना दोबारा। आपने अगर किसी को माफ करना है तो आपने उसको परफेक्शन में और कंप्लीशन में माफ करना है। खुदा कभी भी आपके गुनाह को दोबारा आपके सामने नहीं लाता। वंस ही इज फॉरगिवन यू फॉर अ सिन, ही विल नॉट एड्रेस दैट सिन एंड ब्रिंग इट अप, के जो है ना, अनटिल और अनलेस यू यू रिपीटेडली जो है ना उसको कमिट करते जाएं, मसीद करते जाएं, और आप जो है ना अपनी हरकतों से मुड़े ही ना। सो जब आपने किसी को माफ करना है, हमारी माफी पता क्या होती है? जा तेनू माफ किया, चल जान छड़ साडी। और इन सारी बातों के बाद खुदावंद ताला ने देखा कि आदमी का जो जो बदी है ना, वो बहुत बढ़ गई है। और लिखा है कि वो इंसान को बनाने से जो है ना मलऊल हुआ। बाइबल हमेशा आपको हर चीज का रियलिस्टिक व्यू देती है। जब आपको चॉइस मिलती है, हम नॉर्मली बुरा ही चुनते हैं, हमारी तबीयत बुराई की तरफ माइल है। हम अपनी सेल्फिश जो इंटरेस्ट हैं उनसे मोटिवेट होते हैं, बुराई को हाथ डालते हैं, अच्छाई को हाथ नहीं डालते। इसीलिए ये कहा गया है, रबी शाउल ये कहते हैं कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। और खुदा ने सारी चीजों को देखा, और जो है ना वो इंसान को बनाने से मलल हुआ। सो इवेंचुअली खुदावंद ताला ने इस चीज को डिसाइड किया कि इस स्लेट को ना दोबारा से साफ किया जाएगा, इसको फ्लड करके हम इस स्लेट को धोएंगे। जैसे हम बचपन में स्लेट को धोते थे ना, तो स्लेट साफ हो जाती थी। सो ही डिसाइडेड दैट आई एम गोना फ्लड इट एंड आई एम गोना टू वाइप इट क्लीन, क्योंकि मैंने देखा है, मैं मलूल हुआ हूं इस चीज से। सो ये जो बात है, Baizrat Hashim, we are going to discuss it in our next portion, in our next parsha. So how few more concepts Torah ke, and
द ग्रेट फ्लड। सो बेइज्जत हाशिम, खुदा ताला की मेहरबानी, उनका दस्ते शफकत रहे। सो सी यू नेक्स्ट टाइम।